डिक्शनरी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। दर्शकों, इस समय भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की रणनीति और साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह के पक्ष जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन आज मेरे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में इसी बात को समझेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव को लेकर जो राहुल गांधी ने एक सपना बुना था, विपक्ष ने जो एक नींव डाली थी, क्या वो नींव अब हिलना शुरू हो चुकी है? क्या इस नींव में पहले ही गठबंधन होने से कहीं ना कहीं दरार पड़ना शुरू हो चुका है? और इस पूरे मामले को लेकर के शुरुआत होती है ममता बनर्जी के उस बयान से, आम आदमी पार्टी के उस पक्ष से जिन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर के पहले ही ये बात कह दी है कि वो अपने अपने राज्यों में अकेले अपने बलबूते पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जबकि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से एक बार फिर से जनता को भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं ले जाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन हालात उनके पक्ष में नजर नहीं आते हैं। आपको कई बयान भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उस बयान के सुनवाने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि मायावती का ये बयान, भगवत मान का ये बयान, कन्हैया कुमार का ये पक्ष दर्शाता है कि अब देश की राजनीति में पूरी तरीके से एक बड़ा बदलाव जो है वो आने वाला है। आइए इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि कन्हैया कुमार ने क्या सारा पक्ष रखा है और कन्हैया कुमार के इस पक्ष को रखने के बाद भारत की राजनीति में क्या बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आएगा और क्या इस बड़ी वजह से साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती दिखाई देगी। देखिए इस रिपोर्ट को। सबसे पहली बात तो ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 11वां दिन है, 10 दिन पूरे हो गए हैं और लगभग जो हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा कवर करते हुए हम अब आसाम से बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अक्सर आप में से कई साथियों का यह सवाल रहता था कि किस लिए आप लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और किस तरह के अन्याय से जो है आप न्याय चाहते हैं। शुरू से हम लोग कह रहे थे कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। और कल गुवाहाटी के बाद जब हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के सामने ये रखा कि इस देश को मौजूदा हालात में 5 तरह के न्याय की ज़रूरत है। और ये जो 5 तरह के न्याय हैं, जिसमें भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, युवाओं का न्याय, किसानों का न्याय और श्रमिकों का न्याय शामिल है। यह जो 5 तरह के न्याय हैं, इस न्याय को सुनिश्चित करने के पश्चात ही, इस न्याय की पुनर्स्थापना से ही इस देश को शक्ति मिलेगी, इस देश को ताकत मिलेगी। तो यह जो 5 तरह के न्याय हैं और इस न्याय के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति की परंपरा में, इतिहास में हमेशा यह बात कहा गया है कि 5 तत्वों के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है। और 5 तत्व जो हैं, जिस तरह से शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरह से 5 तरह के न्याय की स्थापना करने से हमारा देश शक्तिशाली होगा, समाज शक्तिशाली होगा। और यह जो 5 तरह के न्याय हैं, तो आपने देखा दर्शकों, कन्हैया कुमार जिस ढंग से अपनी रणनीति को लेकर या कांग्रेस के पूरे पक्ष को लेकर के ये सारी बातें रख रहे थे, उसे साफ तौर पर झलकता है कि कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस उम्मीद को लेकर के आगे बढ़ रही है कि आने वाले 24 के चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, जनता उनके पक्ष में पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मतदान करती नजर आएगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी जैसी बड़ी लीडर, अगर ममता बनर्जी जैसे बड़े चेहरे इस पूरे मामले पर जो है राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये समीकरण बिल्कुल भी सफल
नहीं हो पाएगा। बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में भी ठीक उस तरीके की ही स्थिति है। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे दर्शकों। बिहार में नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने को लेकर के जो पक्ष रखे हैं और जिस ढंग से उन्होंने अपने बयान में कई सारी बातें जो है कही है और ये जिक्र भी कर दिया है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। और अब इस जिक्र को करने के बाद कई राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर आरजेडी पर, यादव परिवार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में वो अपने पाले को बदल सकते हैं। वो राजनीतिक समीकरण के बदलते ही अपने राजनीतिक रास्ते को भी बदल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो साफ तौर पर आप ये मान करके चलिए कि बिहार में एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर भारी पड़ता नजर आएगा। चूंकि पिछली बार भी एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और नतीजे बिल्कुल उनके पक्ष में रहे थे। 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने जीता और मात्र एक सीट महागठबंधन के हाथ लगी थी, जबकि उस समय आरजेडी और तमाम बड़े दिग्गज नेता आरजेडी की जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की उस लहर ने उन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया और इस बार भी स्थिति बिल्कुल उस तरीके से ही बदलती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने को लेकर के जो अपने पक्ष को रखा है और किस तरीके से पलटवार किया है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, सुनिए इस रिपोर्ट। श्री सुमित कुमार जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, श्री हरिनारायण सिंह जी, सदस्य बिहार विधानसभा, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, सदस्य बिहार विधानसभा, यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी विधान पार्षद, जनता दल यू के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जनता दल यू के सभी जिलाध्यक्षगण, अब बिहार के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, सम्मानित नेतागण और यहाँ पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, यानी लाखों की संख्या में हैं। कम से कम 2 लाख लोग तो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो मैं आ रहा था रास्ते भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं, यहाँ पर तो हैं ही, लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सवेरे से ही देख रहे हैं, जब 10:30 में राष्ट्रीय कार्यक्रम था, आज वो जहाँ वो रहते थे वहाँ गए थे, फिर उनके गांव में गए तो सब जगह ये चारों तरफ से, और वही तब रामनाथ ठाकुर जी उन्हीं के गांव पर गए और वो भी साथ ही आते हैं हर साल, जब भी कार्यक्रम रहता, जब सब कार्यक्रम में हम जाते रहते हैं तो सब लोग वहाँ बड़ा खुश रहते हैं और वहाँ पर उनके घर में जा कर के परिवार के सब लोगों से मिलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग रहते हैं। और वहाँ देखिए अनेक धर्म के लोग, 5 धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सब में हम सुनते हैं, सबका शामिल होते हैं और हर जगह आते हैं। यहाँ पर लोग कार्यक्रम कर दिए थे, कह रहे थे कि भाई हम तो पहले ये तीनों करने के बाद ही हम यहाँ आएंगे, और हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके। और अब एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, आप अगर देखिएगा
तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ, और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जा कर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। तो आपने सुना दर्शकों, नीतीश कुमार ये बात तो कह रहे हैं और उसके बाद फिर वो राज्यपाल से भी मुलाकात करने चले जाते हैं। और अब ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर के कई राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से ये सरकार चल रही है, गठबंधन बना हुआ है। लेकिन कब ये गठबंधन टूट जाएगा, कब ये गठबंधन चकनाचूर हो जाएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। चूंकि नीतीश कुमार की राजनीति बीते जो है 1 दशक में बिल्कुल इस तरीके की रही है, वो कब किस तरफ चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आप देखते हैं आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर के क्या स्थिति बनती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।